मैं अनन्या सोलंकी केंद्रीय विद्यालय भांडुप मुंबई कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैंने अभी एबीपी न्यूज़ पर सुना कि एक सांसद महोदय ने एयर इंडिया के ऑफिसर को जूतों से मारा। यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्र भारत में कोई भी किसी को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकता। यह एक अपराध है और एक अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं। चौथी क्लास में पढ़ने वाली एबीपी न्यूज की दर्शक अनन्या सोलंकी तक ने घंटी बजाओ शो में जूता मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ की हरकत देखकर आवाज उठा दी। लेकिन भारत की संप्रभुता जिस संसद में बसती है, जिस संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसी संसद में बैठने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एक आम आदमी को जूते मारे, उन्हें फ्लाइट से नीचे फेंकने की कोशिश की और जो सांसद सीना ठोककर अपनी शर्मनाक हरकत कबूल करते हैं। क्या बोला? हाथ से मारा है। हाँ, मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। ऐसे सांसद को सबक मिलना चाहिए था, लेकिन देश की संसद मौन हो गई, सिर्फ ये दलील देकर कि मामला संसद के बाहर का है, बाद में देखा जाएगा। स्लो मोटर नहीं ले सकते, वो तो बाहर हुआ है ना, यहाँ कुछ हुआ वो तो बात अलग है। जिस सांसद को जनता ने चुना वो महिला कर्मचारी से बदसलूकी करता वीडियो में दिखता है। आना क्यों अंदर? आप जेल में क्यों जाना चाहते हैं? आप बैठ देंगे सर, मर्डर केस हो जाएगा ना सर। नहीं सर, बहुत मुश्किल से आए हैं आप इस स्टेज पे। जिस सांसद का आज का नहीं पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि वो रमजान में जबरन एक मुस्लिम के मुंह में रोटी ठूसने का आरोपी रहा, जिस सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर सरकारी कर्मचारियों को पीटने का पहले भी आरोप रहा, उस सांसद पर एक्शन लेने की बात तो कई सांसदों ने की, लेकिन संसद मौन हो गई। और ये कार्रवाई होना जरूरी है, वरना सारे संसद का नाम खराब होता है। निंदाजनक उनकी पूरी स्टैंड रही है। हमारे स्पीकर महोदय हैं, उन लोगों को विचार करने की जरूरत है। हम सब लोक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, हर सांसद और हमारे मालिक इस देश के नागरिक हैं। जिस संसद में सांसदों को मच्छर काटने की बात पर बहस हो सकती है, जिस संसद में शुक्रवार को जल्दी छुट्टी पाने के लिए सांसद एक होकर आवाज उठा सकते हैं, जिस संसद में अपना वेतन भत्ता पाने के लिए सांसद एक हो सकते हैं, उसी संसद में जनता को जूते मारने वाले सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग क्यों नहीं उठी? यही वजह है कि सुबह तक जूता मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ अपनी हेकड़ी में बयान देते मिले। मेरा आज का 4:15 का फ्लाइट का टिकट एयर इंडिया से दिल्ली पुणे बुक है और वही फ्लाइट से मैं आज पुणे जाऊंगा। 3 दिन पहले कंफर्म टिकट है मेरा, ओपन है, उसको मुझे ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब अपने सांसद की शर्मनाक हरकत पर संसद मौन हो गई तो जनता ने ही आवाज उठा दी। शाम 4:15 की एयर इंडिया की फ्लाइट से रविंद्र गायकवाड़ ने आज टिकट कराया था। एयर इंडिया ने जूता मार सांसद का टिकट रद्द कर दिया। रविंद्र गायकवाड़ ने फिर शाम 5 बजे इंडिगो की फ्लाइट में टिकट कराया। इंडिगो ने भी जूता मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट रद्द कर दिया। जूता मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ की सारी हेकड़ी फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने निकाल दी, जिसने रविंद्र गायकवाड़ को अब उड़ान भरने से ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। यानी एयर इंडिया ही नहीं, जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर के विमान में भी रविंद्र गायकवाड़ अब उड़ान नहीं भर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने भी रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जूता मार सांसद की पार्टी एक्शन लेने की जगह अपने सांसद की करतूत पर पर्दा डालने में जुटी है। जब हाथ उठाना होता है तो हम जरूर हाथ उठाते हैं, हम डरते नहीं। ये गायकवाड़ जी का गुस्सा क्यों फूट पड़ा वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ एक बात पर अब आप जरूर ध्यान दीजिए। रविंद्र गायकवाड़ खुद कहते हैं कि उन्होंने सैंडल से तब मारा जब एयर इंडिया के कर्मचारी एस कुमार ने उनसे कहा था कि आपकी शिकायत नरेंद्र मोदी से करूंगा। मोदी को कंप्लेन करूंगा, मारा उसको।
यानी देश का एक आम आदमी अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखता है कि उसे इंसाफ मिलेगा और आम आदमी के उसी भरोसे को एक सांसद जूता मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सवाल उठता है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और तमाम दल मिलकर जनता के उस भरोसे को कायम रखते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।